ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को श्री संकष्ट चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश जी अग्र पूज्य हैं, संपूर्ण विघ्नों का नाश करने वाले हैं। उनके निमित्त की हुई उपासना, व्रत, जप और फल ना सिर्फ इस लोक में हमें सुखदायी होती है वरन परलोक में भी हमें सुखदायी होती है। जो भगवान श्री गणेश जी की उपासना करता है उसके जन्म जन्मांतर के अशुभ कर्म और पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और वह संपूर्ण विघ्नों से मुक्त हो जाता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको माघ कृष्ण चतुर्थी में जो श्री संकष्ट चतुर्थी व्रत होता है उसकी कथा का श्रवण कराएंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। हमारे चैनल पर आपको धर्म, ज्योतिष, अध्यात्म संबंधित जानकारियाँ देखने को मिलेगी, राशिफल संबंधित जानकारी आपको देखने को मिलेगी। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। एक समय शौनक आदि संपूर्ण ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि मनुष्य अनेक प्रकार के विघ्न बाधाओं से जो पीड़ित होते हैं, अनेक प्रकार के दुखों से जो आक्रांत होते हैं, उनके दुखों का, उनकी पीड़ाओं का, उनके कष्ट का निवारण हो सके, आप ऐसा कोई सरल उपाय बताइए। कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके अनुष्ठान करने मात्र से मनुष्य संपूर्ण संकटों से छूट जाए, संपूर्ण आपदाओं से छूट जाए, संपूर्ण विघ्नों से छूट जाए और वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सके, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए और दुख के समुद्र में डूबा हुआ व्यक्ति को पार उतारने के लिए नौका के समान हो, ऐसे किसी व्रत का आप उपदेश कीजिए। तब श्री सूत जी महाराज बोले, हे श्रेष्ठ महर्षियों, आज मैं आपको भगवान श्री गणेश जी से संबंध रखने वाला एक दिव्य व्रत बताऊंगा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में यह व्रत किया जाता है। इसे संकष्ट चतुर्थी व्रत कहते हैं। यह व्रत करने मात्र से ही संपूर्ण दुखों का नाश कर देता है, संपूर्ण पीड़ाओं का शमन कर देता है। इस व्रत की जो दिव्य कथा है उसे सुनने मात्र से ही भगवान श्री गणेश जी की प्रसन्नता हो जाती है। तो जो मनुष्य भक्ति भाव पूर्वक इस व्रत को करते हैं और भगवान श्री गणेश जी की उपासना करते हैं वह तो कृतकृत्य हो जाते हैं। एक समय की बात है, धर्मात्मा पांडव छल पूर्वक जुए में हरा दिए गए और वह अपना सर्वस्व त्याग कर वन में चले गए। वहां वन में पांचों पांडव देवी द्रौपदी सहित निवास करने लगे। एक समय की बात है, संपूर्ण पांडव अपनी कुटिया में सुखपूर्वक विश्राम कर रहे थे। उसी समय महामुनि वेदव्यास जी का वहां आगमन हुआ। तपस्या में बड़े चढ़े श्री वेदव्यास जी को देखकर संपूर्ण पांडव देवी द्रौपदी सहित उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर उन महामुनि को उन्होंने प्रणाम किया। बैठने के लिए सुखपूर्वक उन्हें आसन प्रदान किया, उनके चरण धोए तथा उन्हें अर्घ्य और मधुपर्क प्रदान किया। तब धर्मपुत्र श्री युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे महामुने, आपके दर्शन मात्र से ही मेरा जीवन लेना सफल हो गया। यह आश्रम भी आपके आगमन से पवित्र हो गया। मेरे संपूर्ण दुख शांत हो गए और आपके दर्शन मात्र से ही हमारे हृदय को अत्यंत प्रसन्नता की प्राप्ति हुई। तब महामुनि वेदव्यास जी ने संपूर्ण पांडवों को और देवी द्रौपदी को भी अनेक अनेक आशीर्वाद दिए तथा धर्म संबंधित कथाएं उन्हें सुनाने लगे। बातचीत के अनंतर धर्मपुत्र युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे महामुने, कौरवों ने छल पूर्वक मेरे राज्य का हरण कर लिया। मैं अपनी पत्नी और अपने भाइयों सहित वन में अत्यंत दुखपूर्वक निवास कर रहा हूँ। ना जाने ऐसा कौन सा कर्म मुझसे बन गया था जिसके कारण मुझे दारुण दुख भोगना पड़ा। हे महामुने, आप कोई ऐसा व्रत, कोई उपाय, कोई अनुष्ठान बताइए जिसके प्रभाव से मैं अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर सकूं, पुनः अपने राज्य को मैं प्राप्त कर सकूं और किस प्रकार ये दुख के दिन समाप्त होंगे। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम सब भी सुखी हो सके, हमारे संपूर्ण संकटों का नाश हो जाए, हमारे संपूर्ण दुखों का विनाश हो जाए तथा हमारे शत्रु पराजित हो जाए और पुनः हमें राज्य की प्राप्ति हो जाए। आप किसी ऐसे व्रत का हमें उपदेश कीजिए। तब महामुनि वेदव्यास जी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारा हृदय हमेशा धर्म में ही तत्पर रहता है और तुम धर्म के अनुष्ठान से ही अपना सब कुछ प्राप्त कर लोगे।
आज मैं तुम्हें एक ऐसे गोपनीय व्रत के बारे में बताता हूँ जिसके अनुष्ठान मात्र से तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। इस भूमंडल पर और स्वर्ग लोक में भी इस व्रत की तुलना करने वाला कोई व्रत नहीं है। यह व्रतों में अत्यंत उत्तम है और संपूर्ण संकटों का नाश करने वाला है। भगवान श्री गणेश जी को समर्पित यह व्रत संकटों का नाश करने वाला और संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। इसके अनुष्ठान मात्र से विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होती है। जो धन की इच्छा रखते हैं उन्हें धन की प्राप्ति होती है। जो विवाह की इच्छा रखते हैं उन्हें सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है तथा जो मोक्ष की कामना रखते हैं उन्हें अंत समय मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अनुष्ठान मात्र से धर्म में रुचि बढ़ती है, संपूर्ण क्लेशों का नाश होता है, रोग और आदि व्याधि शांत हो जाती है तथा मनुष्य सब प्रकार से सुखी हो जाता है। संतान की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को तो अवश्य ही इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। यह व्रत रखने मात्र से सभी ग्रहों की जो पीड़ाएं हैं शांत हो जाती है तथा सभी प्रकार का उपद्रव भी शांत हो जाता है। मनुष्य को अपने शत्रुओं से भय नहीं रहता। इस विषय में एक प्राचीन कथा है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्री व्यास जी कहते हैं, हे राजन सुनो, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में बड़ा बलवान राजा रहता था। वह धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। एक दिन उस राजा पर उसके शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में वह राजा पराजित हो गया तथा शत्रुओं ने उसके महल को चारों तरफ से घेर लिया। वह किसी प्रकार अपनी पत्नी सहित अपने प्राण बचाकर वहां से भागा तथा एक वन में उसने शरण ली। वन में ही कुटिया बनाकर निवास करने लगा। वन के कंदमूल खाने लगा तथा अत्यंत कष्ट से निर्वाह करने लगा। वह राजा भूमि पर ही शयन करता और सर्दी गर्मी के संपूर्ण दुखों को सहन करता था। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए अकस्मात उसे महामुनि श्री मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। वह राजा उन महामुनि के चरणों में गिर पड़ा और उनकी स्तुति करने लगा। महामुनि ने उसे आशीर्वाद दिया तथा उसके कष्ट का कारण पूछा। तब उस राजा ने कहा कि हे महामुने, ना जाने कौन सा ऐसा पाप कर्म है, कौन सा ऐसा ग्रह योग है जिससे मुझे इतनी भयंकर पीड़ा सहन करनी पड़ी। मैं इतने कष्ट के समुद्र में आ घिरा। मैं एक राजा था, बड़ा बलवान था तथा अपनी प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करता था, किंतु युद्ध में मेरे शत्रु ने मुझे पराजित कर दिया। अपनी स्त्री सहित प्राण बचाकर मैं इस वन में भाग कर आया हूँ तथा पुनः किस प्रकार मेरे राज्य की मुझे प्राप्ति हो और मेरे शत्रुओं का नाश हो, यही कामना करता हूँ। हे महामुने, आप मुझे बताइए कि मेरा क्या वृतांत है और किस उपाय से मुझे परम शांति की प्राप्ति होगी। तब श्री मार्कंडेय मुनि ने 2 घड़ी तक विचार किया और जब ध्यान समाप्त हुआ तब राजा से बोले। मुनि ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत बताता हूँ। पूर्व जन्म में तुम एक व्याध थे और वन में ही निवास करते थे। पशु पक्षियों की हिंसा करते थे और जो मिले उसी से अपना निर्वाह करते थे। एक समय तुम एक पवित्र सरोवर के तट पर आए। वह माघ कृष्ण चतुर्थी की रात्रि थी। तुमने देखा कि कुछ नाग कन्याएं वहां पर पूजन कर रही हैं। तब तुमने प्रणाम करके उनसे पूछा कि हे देवियों, आप यह क्या कर रही हैं, किस देवता की उपासना कर रही हैं। तब नाग कन्याओं ने कहा कि हम संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाले भगवान श्री गणेश जी की उपासना कर रहे हैं, जिनके व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण प्रकार की व्याधियों का नाश होता है, शांति की प्राप्ति होती है और परम पुष्टि की प्राप्ति होती है। स्त्रियों के द्वारा कही गई कथा को तुमने सुना, उनकी पूजा को तुमने देखा तथा तुमने भी वहां बैठकर भगवान श्री गणेश जी का पूजन किया। स्त्रियों ने धूप दीप नैवेद्य गंध और अक्षत से भगवान श्री गणेश जी की विधिवत पूजा की तथा वहां ब्राह्मणों को दान समर्पित किया। तुमने भी उस दिन उपवास अनायासी धारण कर लिया था, क्योंकि दिन भर तुम्हें भोजन के लिए कोई सामग्री नहीं मिली थी और रात भर तुमने जागरण किया था और भगवान श्री गणेश जी को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया था तथा उनके पूजन को होते हुए देखा था। उसके अनंतर कुछ समय के पश्चात तुम्हारी मृत्यु हो गई, क्योंकि अनायास ही ना चाहते हुए भी तुम्हारा सौभाग्य ऐसा था कि भगवान श्री गणेश जी के पूजन में सम्मिलित होने का तुम्हें अवसर मिला और तुमने उनका अनजाने में ही व्रत करा। भगवान श्री गणेश जी के पूजन को तुमने प्रत्यक्ष देखा और भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। तब उन देव श्रेष्ठ की कृपा से तुम्हारा राजकुल में जन्म हुआ तथा तुम श्रेष्ठ राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। किंतु पूर्व जन्म में तुमने जो पाप कर्म किए थे उसके फलस्वरूप तुम्हारे राज्य को शत्रुओं ने हरण कर लिया और तुम्हें वन में इस कष्ट का भोग करना पड़ा।
तब राजन ने कहा कि हे महामुने, अब मेरे दुखों का कैसे नाश हो सकता है? अब इस जन्म को मैं कैसे सुधारूं तथा अपने परलोक में अपना उद्धार कैसे करूं? तब महामुनि ने कहा कि तुम उन्हीं भगवान की शरण में जाओ। भगवान श्री गणेश जी के निमित्त व्रत करो और उन्हीं का पूजन करो, जिसके पूजन के प्रभाव से तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे तथा तुम्हारे अशुभ कर्म भी समाप्त हो जाएंगे। मार्कंडे मुनि जी के ऐसा उपदेश देने पर राजा ने भी श्री संकष्ट चतुर्थी का व्रत किया, विधि पूर्वक उपवास किया और भगवान श्री गणेश जी की उपासना की। उसके भक्ति भाव से श्री गौरी नंदन प्रसन्न हो गए तथा उसे अभिष्ट वरदान दिया। उसके कुछ समय के पश्चात राजा के सैनिक उसे ढूंढते हुए वन में आए कि हे राजन, आपके संपूर्ण शत्रुओं का नाश हो गया है। प्रजा ने आपके शत्रुओं के विरुद्ध शस्त्र उठा लिए हैं तथा आपके शत्रु भयभीत होकर भाग खड़े हुए हैं। अब आप पुनः अपने राज्य पर चलिए और राज सिंहासन पर आसीन होइए। यह उस व्रत की महिमा है। इतना कहने के पश्चात भगवान वेदव्यास जी बोले, हे राजन, जिस प्रकार मार्कंडे मुनि के उपदेशानुसार उस राजा ने व्रत किया तथा उसके सारे दुख समाप्त हुए, उसी प्रकार तुम भी माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का अपने भाइयों और पत्नी सहित विधि पूर्वक अनुष्ठान करो और भगवान श्री गणेश जी की उपासना करो, जिसके प्रभाव से तुम्हारा राज्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा तथा पुनः तुम्हें मान सम्मान की और धन धान्य की प्राप्ति होगी। तब धर्मपुत्र ने पूछा, हे प्रभु, किस प्रकार इस व्रत का अनुष्ठान किया जाता है? तब महामुनि वेदव्यास जी बोले, हे राजन, माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, भगवान श्री गणेश जी को नमस्कार करें और स्नान करके पवित्र हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और संकल्प करें कि हे प्रभु, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए व्रत रखूंगा तथा चंद्रोदय तक निराहार रहकर आपकी उपासना करूंगा और भगवान चंद्रमा को अर्घ्य देकर आपकी पूजा संपन्न करूंगा। दिन भर भगवान श्री गणेश जी से संबंधित मंत्रों का जप करे और भगवान श्री गणेश जी की विधिवत आराधना करे। मनुष्य अपनी श्रद्धा के अनुसार स्वर्ण की, चांदी की, तांबे की अथवा मिट्टी की ही भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति बनाए और उसकी विधि विधान से पूजा करे। पूजन करते समय इस प्रकार भगवान श्री गणेश जी की उपासना करे, हे प्रभु श्री गणेश जी, मैं आपका आवाहन करता हूँ। हे विघ्नों का नाश करने वाले, मेरे दिए हुए आसन को स्वीकार कीजिए। हे लंबोदर, आप यह पाद्य स्वीकार कीजिए। हे चंद्रमा को धारण करने वाले, आप मेरे दिए हुए अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। आप संपूर्ण विश्व के अत्यंत प्रिय हैं, आप इस आचमन के जल को स्वीकार कीजिए। हे ब्रह्मचारी, आप स्नान के जल को स्वीकार कीजिए। हे वक्रतुंड, आप यज्ञोपवीत स्वीकार कीजिए और संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले सर्वप्रद, आप इस वस्त्र को स्वीकार कीजिए। भगवान शिव के पुत्र, आप चंदन का यह तिलक स्वीकार कीजिए और अत्यंत गुणशाली आप पुष्प स्वीकार कीजिए। माँ पार्वती जी के प्रिय पुत्र, आप यह धूप स्वीकार कीजिए तथा रुद्र के प्रिय आप यह दीपक स्वीकार कीजिए। विघ्न का नाश करने वाले आप यह नैवेद्य भोग स्वीकार कीजिए और सिद्धि प्रदान करने वाले आप यह तांबूल स्वीकार कीजिए। संकटों का नाश करने वाले आप यह फल स्वीकार कीजिए। और इस प्रकार कहकर विधि विधान से संपूर्ण 16 उपचारों से भगवान श्री गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। श्रावण मास की चतुर्थी में 7 लड्डुओं का भोजन करके, भाद्रपद मास में दही का आहार करके, आश्विन मास में उपवास करके, कार्तिक में दूध का पान करके, मार्गशीर्ष में निराहार रहकर, पौष मास में गौमूत्र का पान करके, माघ में तिल का सेवन करके और फाल्गुन में लड्डू का सेवन करके, चैत्र मास में पंचगव्य का सेवन करके और वैशाख मास में दुर्वा रस का सेवन करके, ज्येष्ठ मास में घी का सेवन करके और आषाढ़ मास में शहद का सेवन करके इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। इस प्रकार जो वार्षिक व्रत करता है, पूरे 12 मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत करता है, उसके संपूर्ण संकटों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य पूर्ण समर्थ हो वह दिन भर उपवास रखे अथवा यदि शरीर में सामर्थ्य कम हो तो चंद्रदेव को अर्घ्य देने के पश्चात सात्विक भाव से भोजन करे। उस दिन अपने पुरोहित को आमंत्रित करें तथा उनका पूजन करें और उनसे प्रार्थना करें कि आप मेरे कल्याण के लिए भगवान श्री गणेश जी की विधिवत आराधना करवाइए तथा पूजन में भगवान श्री गणेश जी से इस प्रकार प्रार्थना करें, संसार पीड़ा व्यथितम भीमां सदा संकष्टभूतम सुमुख प्रसीद
त्वं त्राहि मां नाशय कष्ट संघान नमो नमः कष्ट विनाशनाय। इस प्रकार गणेश जी से प्रार्थना करके चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान कीजिए और उसके पश्चात ब्राह्मण देवता को अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा प्रदान करें और उनका पूजन करें। इस दिन गौदान, भूमिदान, स्वर्णदान, वस्त्रदान, अन्नदान तथा संपूर्ण प्रकार के द्रव्यों के दान का विशेष महात्म्य बताया गया है। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भगवान श्री गणेश जी की उपासना करे और गणेश जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा समर्पित करे। व्रत रखने वाला क्रोध न करे, अहिंसा का पालन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, भूमि पर शयन करे और सब प्रकार से श्री गणेश जी की ही उपासना करे। जब शरीर अशक्त हो जाए, शरीर में सामर्थ्य कम हो, तब विधि पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान कर देना चाहिए। अनुष्ठान में 21 ब्राह्मणों को आमंत्रित करना चाहिए अथवा अपनी शक्ति अनुसार आप जितनी संख्या हो सके उतने ब्राह्मणों को आमंत्रित कर सकते हैं। वस्त्र, अलंकार, आभूषण देकर उनका सत्कार करें और गौ, भूमि और वस्त्र देकर उनका सम्मान करें। भगवान श्री गणेश जी के निमित्त इस दिन पूजन कराएं और हवन करके उनको प्रतिष्ठित करें। और जो स्वर्ण की मूर्ति आपने श्री गणेश जी के लिए प्रतिष्ठित की है, वह भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति अपने आचार्य को समर्पित करें और भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करें। इस प्रकार विधि विधान से व्रत करके और व्रत का उद्यापन करके मनुष्य के संपूर्ण कष्ट दूर हो जाते हैं। विद्यार्थी को विद्या की, धनार्थी को धन की, पुत्र चाहने वाले को पुत्र की, सौभाग्य चाहने वाले को सौभाग्य की, राज्य चाहने वाले को राज्य की और सुख चाहने वाले को सुख की प्राप्ति होती है। जो संकष्ट चतुर्थी का व्रत रखते हैं, कभी उन्हें रोग का सामना नहीं करना पड़ता, शत्रु का सामना नहीं करना पड़ता, कभी उन्हें नरक की यात्रा नहीं करनी पड़ती, कभी उन्हें कीट पतंगों की योनि में नहीं जाना पड़ता। उनका सदा अभ्युदय होता है, वह श्रेष्ठ कुल में जन्म लेते हैं, धन धान्य से और संपूर्ण भोग सामग्रियों से परिपूर्ण रहते हैं और अंत काल में भगवान श्री गणेश जी की उपासना करके उनके परम धाम की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार उपदेश देकर वेद व्यास जी अंतर्ध्यान हो गए। तब व्यास जी के कथनानुसार धर्मपुत्र युधिष्ठिर जी ने अपने भाई और पत्नी सहित इस व्रत का अनुष्ठान किया और उसके प्रभाव से महाभारत युद्ध में संपूर्ण कौरवों का नाश करके अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। इस प्रकार भगवान श्री गणेश जी की व्रत कथा संपूर्ण हुई। यह कथा अत्यंत पुण्यदायी है, बड़ी श्रेष्ठ है तथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के मन में भक्ति का संचार कर देती है। भगवान श्री गणेश जी की कृपा प्रदान करने वाली कथा जहाँ सुनी जाती है वहाँ अवश्य गौरी नंदन की उपस्थिति होती है तथा वहाँ कभी विघ्न नहीं होता, भय नहीं होता, भूत पिशाच का वहाँ आक्रमण नहीं होता तथा किसी प्रकार के तंत्र मंत्र का वहाँ पर प्रयोग नहीं हो सकता। जो भगवान श्री गणेश जी की उपासना करके इस कथा का श्रवण करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जय श्री गणेश जी। आशा करता हूँ आपको व्रत कथा अवश्य पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट दीजिए और आगे भी इसे शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए ताकि दूसरों को इसका लाभ मिल सके। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। राशिफल की अगली वीडियो के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री गणेश जी।